नमस्कार दोस्तों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपने 8 अक्टूबर का एग्ज़ाम दिया होगा और उसकी आंसर की लेकर आया हूं मैं आपको। आप चेक करिएगा, आपका आंसर का मिलान कीजिएगा। बढ़ते अपने आंसर की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल 2010 में पहला क्वेश्चन है अपना। एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? इसमें सी नंबर आंसर MAX मैक्स जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? वी लुकअप फंक्शन आपका क्या करता है? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल संख्या की गणना करता है? नहीं। ठीक है, बी है आपका, एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू को लौटाता है। ये बिल्कुल आंसर आपका सही है, बी नंबर आंसर इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है? डेटा मान्यता सुविधा का आपका क्या उद्देश्य है? इसमें यह है कि चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए नहीं। डेटा मान्यता का मतलब डेटा वैलिडेशन क्या करता है आपके? डेटा वैलिडेशन क्या चार्ट और ग्राफ बनाता? नहीं। एक वर्ष को पासवर्ड से सुरक्षित करता? नहीं। पासवर्ड से सुरक्षित नहीं। सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करता है या फिर डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करता है? नहीं, सी डी भी नहीं। इसका आंसर होगा सी आपका, एक सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा को प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए, मतलब टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर इनटू द सेल। ये आपका इसका तीसरे का आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे अपन? प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है आपका, विच एक्सेल 2010 फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट मीट स्पेसिफिक काउंट क्राइटेरिया? तो इसका आपका आंसर होगा काउंट इफ। क्या होगा? काउंट इफ। डी नंबर आंसर होगा इसका। फिर होगा पांचवा क्वेश्चन है आपका कि एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन आपका क्या होता है? तो बी होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। चाहे एक्सेल की वर्कशीट हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, दोनों में पोर्ट्रेट ही होता है दोस्तों। फिर छठा क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से चालू करना है तो F5 है। प्रथम स्लाइड से चालू करना है आपको तो F5 आंसर होगा छठे का। ठीक है ये। फिर आपका सातवां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है? मतलब विच रिबन टैब इज इन पावर पॉइंट 2010 allows you to format the background of a slide? एक बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा टैब का अपन प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा दोस्तों डिज़ाइन टैब जो होती हैं इससे अपन जो है करते हैं, मतलब बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आठवां क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है? पावर पॉइंट जो 2010 है आपके, पावर पॉइंट 2010 जो है दोस्तों, उसमें स्लाइड शो का क्या उपयोग है? आपका क्वेश्चन था आठवां, कहाँ चला गया भाई? पावर पॉइंट 2010 स्लाइड शो टैब में क्या उद्देश्य है? स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है? प्रेजेंटेशन के हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए नहीं, भी स्लाइड शो से प्रिंट थोड़ी ना करते हैं। एक नया स्लाइड बनाने के लिए नहीं। प्रेजेंटेशन के दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को सहेजने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी नंबर होगा, प्रेजेंटेशन के दर्शकों को सेट करने के लिए। ठीक है। फिर नौवां प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? इसमें धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना, क्या है ये? फिशिंग कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित किस एक्ट के तहत किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम के अवैध प्रतियों को नियंत्रित करने और विनिमय करने के लिए किया जाता है? तो वो आपका आ गया आंसर इसमें 10वें में बी, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। 10वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? भाई ट्रैक बॉल जो है आपका इनपुट डिवाइस है।
ट्रैक पॉइंट आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, एक प्रिंटर है ये। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन है आपका, निम्न कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में, कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट के रूप में दोनों में उपयोग किया जाता है। मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस, मॉडेम, ये सभी यूज की जा सकती हैं। तो 18वां क्वेश्चन है आपका क्या है, 18वां, क्या ये सभी कुछ यूज़ की जाती हैं, डी, तो ये सभी यूज़ की जा सकती हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर है 19वां क्वेश्चन आपको, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है, इरेजेबल फ्रॉम भी रीड ओनली फ्लैश मेमोरी नहीं है, ठीक है। सर्च इंजन की क्या भूमिका है, 20वां क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजन की क्या भूमिका है। वेब ट्रोलिंग, सूचीकरण, सर्चिंग, ये सभी जो है सर्च इंजन की भूमिका है। फिर है आपका बीसीसी का पूरा नाम क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का पूरा नाम क्या है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का पूरा नाम है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी नंबर, रुपये क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है, नहीं, क्रेडिट कार्ड का ब्रांड है, डेबिट कार्ड का ब्रांड है, या एक डिजिटल वॉलेट है। भाई ये क्या है, डेबिट कार्ड का ब्रांड है। सी नंबर आंसर, क्रेडिट डेबिट कार्ड का एक रुपये ब्रांड है। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है, कौन सा, फ्री चार्ज है भाई, मोबीक्विक है, इनमें से कोई नहीं, डी वाला है, एयरटेल मनी भी है। कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, भीम यूपीआई नहीं है, जबोंग भी है, ठीक है, सी वाला नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल सर्च जो है सर्च इंजन है, नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, ठीक है, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है तो गूगल सर्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प नहीं, राजस्थानी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं, सरकारी विभाग शिकायतोों का निवारण पंजीकरण करना, ये बिल्कुल सही है, सी नंबर आंसर। फिर आपके आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। आवाज़ जमा की जाती है, नहीं, रेटिना स्कैन की जाती है, डीएनए सैंपल नहीं, चेहरे की पहचान नहीं, तो आपका रेटिना स्कैन किया जाता है। बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। 27वें क्वेश्चन का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चेहरे की पहचान की जाती है, रेटिना स्कैन किया जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन मेन तो आपका रेटिना किया जाता है इसका, ठीक है। बी नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही है। पैन कार्ड के लिए कहाँ से आवेदन करना है, तो एनएसडीएल की वेबसाइट से करना है। कौन सी वेबसाइट से, ए नंबर आंसर इसका सही है, एनएसडीएल की वेबसाइट से करना है। फिर है आपका एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट स्टाइल और आकार में बदलने के लिए कौन सा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। अभी पेज लेआउट नहीं, इंसर्ट नहीं, फॉर्मेट प्रिंटर नहीं, सी आंसर बिल्कुल सही है, फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली प्रक्रिया, पिछली मतलब अंडू को दोहराने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड का यूज़ करना है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। फिर 31वां आपका एमएस वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, तो भाई प्रिंट प्रीव्यू देखना अपने को, क्या देखना, प्रिंट प्रीव्यू। ए नंबर बिल्कुल आंसर सही है आपका, प्रिंट प्रीव्यू। फिर है आपका क्वेश्चन एमएस वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए कौन से मेन्यू का अपन प्रयोग करेंगे, कौन से रिबन का आप प्रयोग करेंगे। 32 का आंसर आपका होगा बी नंबर इंसर्ट। क्या होगा, बी नंबर इंसर्ट। फिर है आपका एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, आपको पता है 2010 में DOCX है। क्या है, .docx। डी नंबर बिल्कुल आंसर सही है। 34वां क्वेश्चन है
MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से आने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ बायां एरो करेंगे। होम में आना ना कंट्रोल के साथ। 34 का आपका आंसर है कंट्रोल के साथ बायां। फिर है आपका 35 MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बी नंबर कंट्रोल ई का प्रयोग। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। मुझे लगता है इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो छोटा सा बना देता हूँ। शायद इसमें छूट गए हैं आपके क्वेश्चन, स्कैन नहीं हो रखा है। 1 से लेके 6 तक आए, 7 से लेके आपके 10 तक आए, 10 के बाद में 11 से लेके 16 नंबर वाला पेज आपके आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मैं 11 से 16 6 क्वेश्चन मैं वापस लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है।